भी नहीं है। मैम कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे वहाँ की किसी लड़की को प्यार हो गया हो और फिर उसने भाग के वहाँ से शादी की हो? हाँ, हाँ, ऐसी तो बहुत हैं। वो भाग आई लड़की और मैं थी नहीं शहर में। मुझे किसी ने फ़ोन किया, अब चूँकि मेरा मायका नज़दीक है तो कोई ना कोई कुछ कह के बुलाता है, तो किसी ने कहा बुआ जी एक लड़की है भाग के आई है और मेरे पास है। मैंने कहा तेरे पास क्यों आई? और मेरा दोस्त इससे शादी करना चाहता है। हुँ, लेकिन मैंने इसको रख लिया कि जब तक नहीं करने दूँगा, जब तक दी बुआ जी नहीं आ जाएँगी। बहुत नज़दीक में थी मैं, ज़्यादा दूर नहीं थी, हापुड़ थी। तो मैं वहाँ से आई। मैंने पूछा लड़की से, बोली मैं तो शादी करूँगी इससे। मैंने कहा चल तो थाने चल रहे हैं, वहाँ बात करें। वो तैयार ना हो थाने जाने के लिए। मैंने कहा जाना तो पड़ेगा, ना जाने का तो मतलब नहीं, वहीं कराएँगे बेटा, ऐसे नहीं होने का, लिखा-पढ़ी में होगा और सब चीज़ होगी। अच्छा हमारे एक साथी थे, वो बराबर, अभी तो उनकी डेथ हो गई, वो बराबर कहते रहते थे, किसी दिन अतुल जी मुझे भी लेके चलो वहाँ। शहर के सम्मानित आदमी थे, डीएम जिनसे हाथ मिला के हमेशा बात करता था, भई हमें तो कोई पूछता नहीं। तो भैया हमने कहा आ जाओ, आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन है और आ जाओ। फिर अब चूँकि लड़की मुस्लिम थी, लड़का हिंदू था, वो इश्यू नहीं है कोई। वहाँ कोई नहीं है। एक बच्चा, आपकी बच्ची रेशमा हो सकती है, दूसरी कुसुम हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो शहर काज़ी जी को हमने फ़ोन किया। मैंने कहा कैसा एक पुण्य करमा लो आज, आ जाओ। तो वो आई जो मालकिन थी, बदहवास मीन, बदहवास आई, "दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं लाई थी इसे। हुँ, ये अपने आप आई, देखना मेरा नाम मत लिख देना कहीं भी", और हिल रही पूरे वो आलिया भट्ट की तरह से। हुँ, मैंने की "तू जा, फँसना है तो रुक ही रह, नहीं तो जा, इसे ज़िंदगी अपनी जीने दे और इसका पीछा मत करना। मैं आज ही इसकी शादी कराऊँगी, यहीं कराऊँगी और अब तू जा बस, जा मत।" क्या है, हाथ जोड़ती चली गई, मेरा करना मैं करी। लेकिन ख़ैर उसने टचवुड उसने मेरा आखिर तक साथ दिया। फिर उस लड़की का हमने पहले निकाह कराया। काजी जी उसके पिता की भूमिका में रहे। जो इधर से मैं तो उसकी भूमिका माँ की रही भी। फिर हमने जो हमारे दूसरे साथी थे, वो फिर हिंदू शादी की तो वो रहे उनके पिता की भूमिका में और शादी की। अभी उसकी 3 बेटियाँ हैं, रह रही है अच्छे से, हालाँकि वो रिक्शा चलाता है बेचारा। अरे पर वाह! जो इज़्ज़त दे रहा है, हुँ, उससे बड़ी कोई बात कोई नहीं। बिल्कुल, बात नहीं। कुछ कुछ बस पैसा, कोई उस नर्क रकम से नहीं है। निकाल के और दे रहा है। जब मैंने उससे कहा बेटा इसकी एक बेटी भी है, तब एक बेटी थी उसके। तो फिर कल मैं कह रहा नहीं मेरी है ये, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ, मेरी लड़की यहाँ नहीं रहेगी। अरे वाह! हुँ, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग पर ऐसे कितने केस देखे हैं मैम आपने? कई हैं ऐसे। अच्छा। कई मेरे सामने आए इसके कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं खुद भी कि नहीं हम तो जाएँगे ही नहीं। हुँ, हाँ, यहीं रह तू। ऐसा क्यों? मतलब अगर उनको मौका मिल सिक्योर रहा नहीं है। महसूस करती शायद समाज में कि कहीं वापस लौट के आना पड़ा तो यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी और हुँ, मिलेगी तो बड़ी बदहाली में मिलेगी कि अब क्या करेगी यहाँ आके? इनके बर्तन माँजूँ, इनके और दूसरे काम करूँ, फिर मुझे यही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रही, मतलब शायद समझ लो टेस्ट है वो उनका कि तुम रहो मेरे पास, मैं ही तुम्हारे घर क्यों जाऊँ? तो ऐसी भी रही हैं कि जो वहीं टाइम काट दिया। लेकिन ऐसी भी रही हैं कि जिन्होंने शादी की और वो पहले से शादीशुदा थे, तो छोड़ दिया ये काम, अलग रही भले ही, लेकिन उसके घर में नहीं रही, अलग रह के और वो उसने भी उसको खर्चा-वर्चा दिया सब इज़्ज़त के साथ और अलग रही बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने रखा और ये कह दिया कि बच्चा नहीं करेंगे हम, ये पहले सोच लेना, मैं तुमसे कोई बच्चा नहीं पैदा करूँगा। तो तब भी वो रही अगर उन्हें रहना था। और इससे भी ज़्यादा ऐसी भी हैं कि जिन्होंने किसी के लिए जीवन पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। हुँ, मतलब एक पंडित जी थे, पंडित जी उन्हें से बुलाते थे, पता नहीं वो किस जात से थे मैं नहीं जानती। लेकिन पंडित जी थे और पंडित जी ने अपना पूरा जीवन नर्क कर दिया और वो कहीं उधर से साइड के थे, बदायूँ या बरेली के या कहीं आस-पास के, कभी यहाँ आए होंगे और उनके बच्चे-वच्चे सब बहुत बार लेने आए। वो खुद भी कहती थी, जो थी कि मैं तो इनसे कहती हूँ चले जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हें बुला रहा हुँ। है, हमारा अंत समय चल रहा है, लेकिन ये जाते नहीं। वो मुझे कहते मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँगा? यहाँ ज़िंदगी काट दी तेरे साथ, अब चला जाऊँ बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने का। और मैम एक मैंने आपका केस ऐसा भी देखा था जहाँ पे वो लड़की रेस्क्यू करके आई कि उस लड़के से शादी करूँगी और उसी लड़के की बारात निकल रही है। हाँ, रेस्क्यू नहीं की थी वो लड़की, रेस्क्यू नहीं की थी। हुँ, थोड़ा-सा मेरे से उसकी बड़ी इंटीमेसी थी, थोड़ी पुरानी बात हो गई है। हुँ, तो उसने मतलब खुश तो थी, बताती भी थी अपने बारे में सब, लेकिन चूँकि उसके एक बेटा भी था, तो वहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी कि बच्चे तो ये छीन ही लेते हैं, बच्चा नहीं रहता है, कि मैं जाऊँगी नहीं। तब तक बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, मतलब तब तक बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर एक दिन उसने मुझे बड़ी खुशी-खुशी फ़ोन करा कि मुझे बात करनी है आपसे।
मैंने कहा बता दे। ना ना यहीं आ जाओ। मैंने कहा तो आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी, क्योंकि कल मुझे वहाँ जाना भी था, कुछ था, कोई इवेंट था, तो मैं चली गई अगले दिन। और पहले मैं उसके पास गई, मैंने कहा बाद में वहाँ चली जाऊँगी। तो पहले तो उसने मुझे देख-दाख के कहा बड़ी अच्छी लग रही हो। फिर मैंने कहा अपनी बात पे आ, इसे छोड़ दे। तो बोली वो लड़का है और मुझसे शादी करने को कह रहा है। अभी सोचो मेरे तो होश उड़ गए सुन के। बस गलती एक हो गई कि मैंने उसका हाथ पकड़ के नीचे उतार लाई मैं उसे, और मतलब चौराहे पे मैं उसे ले गई, और उधर मंदिर है, एक मंदिर की तरफ से उसकी घुड़चड़ी आ रही। हाँ, उसने देखा और देख के हाथ छुड़ाया मुझसे, चली गई वापस। फिर ना मैं देख ही नहीं पाई, पलट के नहीं देख पाई, और तब तक मेरे साथ बहुत लोग नहीं थे, बहुत साथी भी नहीं थे। इक्का-दुक्का मैं जिसकी मदद माँग लेती थी तो रहते थे, बहुत नहीं थे ऐसे। तो मैं वापस चली गई, और मैं हमेशा मतलब डर तो मुझे कभी उनके बीच जाके लगा ही नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब-सा हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। कौन-सा इससे शादी कर रहा था, थोड़ा-सा मैं बहला देती कि चल करेगा जब देखेंगे बताएँगे। फिर मैं चली गई, मेरी हिम्मत सी नहीं हुई कि मैं उससे बात करूँ। 3-4 महीने इस बात को बीत गए, तो एक दिन उसकी मालकिन का मुझे फ़ोन आया। अब तो उनकी भी डेथ हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ एक बार। वैसे वो मेरे से अच्छा व्यवहार रखती थी उसकी मालकिन, बहुत, हाँ, बहुत मतलब प्यार से भी, वैसे भी ठीक-ठाक रखती थी। हमेशा ये कहती रहती है, "अरे दीदी आप अच्छे घर की हो, हमारे बीच आती हो, हम तो इतना ही बहुत समझते हैं।" तो मैं गई उसके पास, उसने मुझे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ जाओ, एक नर्सिंग होम का। मैं वहाँ आई तो मैंने कहा, "क्या हुआ?" बोले, "इसे देखो।" तो वो ऐसे थी, क्या बताऊँ, मुझे ऐसे ही याद है, जैसे आप कोई ढाँचा देख लें लकड़ी का, और मतलब बना हुआ, और उसमें काला, वो इतनी सुंदर लड़की थी वो, गोरी-चिट्टी है, बहुत प्यारी-सी, और वो बिल्कुल कंकाल थी उस समय। और मैं देख रही थी कि ऐसे मुझे एक-एक चीज़ याद है कि ये यहाँ से उसके होंठ अजीब लाल से हो रहे थे, और दाँत से भी दिख रहे थे, मतलब बहुत खराब-सी हालत थी उसकी। मैं एक बार उससे मैंने कहा, "इसको क्या हुआ?" तो उसने कहा, "ये एचआईवी पॉज़िटिव होगी।" मैं डाँट लगाई इसे, इसकी मालकिन। मैंने कहा, "ये क्या करा तुमने? और जब इतना समझा रही हूँ मैं, इतना फ्री में तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ, हॉस्पिटल से भी दिलवा रही हूँ, फिर ये ऐसे कैसे?" तो बोली, "दीदी सुन तो लो पूरी बात। उस दिन आप इसे ले गईं, आपने दिखा दिया इसको, बहुत बड़ी गलती करी। नहीं दिखा, हमसे कौन शादी करता है? कौन हमसे प्यार करता है? और वो कोई इससे प्यार थोड़ी कर रहा था, तो इसे इसी मुगालते में रह जाने देती।" और बस उसके बाद तो इसने अपने आप को ऐसे बेतहाशा खर्च किया कि इसने तो मुड़ के ही नहीं देखा। अंदर ये क्या कर रही है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्रोटेक्शन नहीं ले रही है, मुझे कैसे पता लगेगा? और कस्टमर तो चाहता है हम प्रोटेक्शन में जाएँ, उसे अपनी भी खतरा नहीं है। और उसने दिन भर में 20-20, 25-25 कस्टमर, थक के चूर हो जाती, मरने को हो जाती, तब तक नहीं मानती। हमने बहुत रोका, नहीं मानी। फिर हमें पता ही नहीं लग रहा था बात क्या हुई है। वो तो जब हर छठे महीने अब वो टेस्ट कराने लगी थी हॉस्पिटल जाके खुद भी। सभी लड़कियों का जो मालकिन होती थी, तो अब इतना परिवर्तन तो हो गया था, तो ले जाती थी। ये एचआईवी पॉज़िटिव निकली, इसको तुरंत एडमिट करा दिया गया, और तब इसने उसको बताई सारी बात। और आज तो आपको इसने ज़िद की है कि बुलाओ उन्हें, क्योंकि अभी डॉक्टर कह के गया कि अभी ये कुछ ही घड़ी की मेहमान है। अब चली जाए, 2 घंटे में चली जाए, 1 दिन में चली जाए, इससे ज़्यादा नहीं है टाइम। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, "कुछ नहीं होने का तुझे। तुझे मैं दिल्ली लेके चलूँगी, कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ मत पकड़ो, तुम्हें भी हो जाएगा।" मैंने कहा, "बेटा छूने से कुछ नहीं होता, मैं तुझे लेके जाऊँगी, तू चिंता मत कर, मैं डिस्चार्ज कराती हूँ।" तो उसने मेरा हाथ पकड़ा कस के, और कहीं नहीं जाना, बस 5 मिनट और। मैंने कहा, "क्या कह रही है ये?" मुझे इतनी घबराहट हो रही थी अजीब-सी, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहूँ। तो उसने कहा कि उसको भी एचआईवी पॉज़िटिव हो गया। उस लड़के को? हाँ, इसने उससे मिलना नहीं बंद किया। उसे बताया भी नहीं कि तेरी शादी हो गई, मुझे पता है, और इसने उसका भी जीवन खराब किया। ओह! वो भी एचआईवी पॉज़िटिव है, और बस वो भी नर्सिंग होम में भर्ती है। उसको ही मिनट है कि ये कह रही है जब तक नहीं मरूँगी, डॉक्टर से भी कह रही थी, जब तक नहीं मरूँगी, जब तक उसकी खबर नहीं आ जाएगी। ओह! हाँ, लेके जाऊँगी उसे अपने साथ। क्यों मेरे साथ धोखा करा? और ये कहती रही, मेरे साथ धोखा करा ना उसने, अब जाएगा मेरे साथ तो पता लगेगा, जाके पूछूँगी। और जैसे ही उसकी खबर आई, तो वो ऐसे हँसी, वो हँसी तो मैं कभी भूलूँगी नहीं ज़िंदगी में, मेरे जैसे दिल में बसी है, कि बहुत बुरी तरह से वो हँसी, ऐसा अजीब खड़खड़ाती सी आवाज़ में,
और बस 1 सेकंड में मेरे हाथ में हाथ रह गया उसका। हुँ। बस उसी उस पल का मोमेंट का इंतज़ार वेट कर रही उस थी वो। मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी और वो इतना ख़राब मुझे समझ ही ना आए। मैंने 1-2 बार हिलाया तो था ही नहीं उसमें तो कुछ। मर तो बहुत पहले गई थी, सच्चाई तो ये है। उसी दिन मर गई थी और ये गिल्ट मेरे मन से कभी नहीं निकलेगा, कभी भी। इस बात को बहुत बरस बीत गए, पर ये कभी नहीं निकला। ये हमेशा ही रहेगा मेरे मरते दम तक कि शायद वो ज़िंदा होती।